Now we're also getting some visuals coming in from Machilipatnam in Andhra Pradesh, where you can see heavy rainfall pouring across several areas. Along with rainfall, you can also see heavy winds blowing. Due to this, the daily lives of several people have been disrupted. So those visuals are of course on your screens right now. अक्षय महाराणा, माय कॉलीग, कंटिन्यूज टू बी विद अस. अक्षय, ओडिशा के साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन जगहों पर भी अलर्ट्स जारी कर दिए जा चुके हैं. कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से रीजन्स हैं जहां पर इस साइक्लोन का प्रभाव देखा जा सकता है? देखिए, फिलहाल उड़ीसा और से लेकर जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल तक जो तमाम जिले हैं, जो तटीय इलाके हैं, तटीय इलाके में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है. उसके साथ साथ केरला, तमिलनाडु में भी इसकी असर देखने को मिलेगी. तो कहीं ना कहीं अब तमाम इलाके में धीरे धीरे बारिश शुरू हो चुका है. लगभग 4 से 5 जो राज्य है, उन राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई गई है. उन राज्यों में कहीं ना कहीं जो हवा की गति है लगभग 70 से 80 किलोमीटर के गति में बढ़ सकती है. तो कहीं ना कहीं वहां भी हाई अलर्ट जारी किया हुआ है. आंध्र प्रदेश हो, ओडिशा हो, और वेस्ट बंगाल हो, केरला हो और तमिलनाडु हो. और आपको बताते हैं कि यानी यूपी के भी कई जिले को अलर्ट में रखा गया है, झारखंड के कई जिले को अलर्ट में रखा गया है, छत्तीसगढ़ के कई जिले को अलर्ट में रखा गया है. और इससे सटे हुए जो राज्य हैं, ओडिशा और आंध्र को सटे हुए जो राज्य हैं, उन राज्यों में भी कहीं ना कहीं 10 से 11 जो जिले हैं, उन जिलों को हाई अलर्ट में रखा गया है. उन जिलों में भी बारिश हो सकती है. उन जिले में भी कहीं ना कहीं जो हवा की गति है कहीं ना कहीं बढ़ सकती है. इसके लिए तमाम जो राज्य है, उन राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है और उन राज्यों में बारिश ज्यादा होने की भी संभावना जताई गई है. कहीं ना कहीं अब ये जो तूफान है, ये तूफान भले ही शाम को लैंडफॉल करेगा, लेकिन इसकी असर कल से शुरू हो चुकी है. धीरे धीरे हवा बहने लगी है, हवा रफ्तार पकड़ रही है और तमाम जिले में बारिश होने लगी है. बारिश धीरे धीरे तेज हो रहा है. तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो निचले इलाके में रह रहे लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि कैसे लोगों की घर में पानी ना घुस जाए, लोग मुसीबत में ना पड़ जाए. लेकिन सरकार की ओर से बोला गया है कि तमाम इंतजाम सरकार की ओर से किया गया है. लगभग 100 से ज्यादा जो ओड्राफ और एनडीआरएफ की टीम है, वो टीम अब सजग हो चुके हैं. टीम यहाँ से रवाना हो चुके हैं कि कैसे जो निचले इलाके हैं, उन इलाके में लोगों को मुसीबत का सामना ना करना पड़े. लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगा कि साइक्लोन जो मौसम है उसको कैसे निपटा जाए. प्री साइक्लोन के बाद जो पोस्ट साइक्लोन होता है, कहीं ना कहीं पोस्ट साइक्लोन सबसे बाद में होता है. कहीं ना कहीं वहाँ जो आकलन किया जा रहा है कि कितने जिले इफेक्टेड होंगे, उन जिले में क्या कुछ सरकार की ओर से किया जाएगा, लोगों को कैसे तत्काल जो रेस्क्यू किया जाएगा, लोगों तक कैसे तत्काल रिलीफ पहुंचेगा, यह एक कड़ी चुनौती होगी. लेकिन लैंडस्लाइड जो भूस्खलन की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं भूस्खलन की स्थिति इजीली पैदा हो जाती है कि जब ज्यादा बारिश होने की संभावना होता है, कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उन इलाके में ज्यादातर भूस्खलन की स्थिति पैदा हो जाती है. तो कहीं ना कहीं उन इलाके में कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए, पालतू जानवर से लेकर तमाम आवारा जानवर को कैसे सुरक्षित रख पाए, और कहीं ना कहीं जो वहाँ जो खतरा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, तो वहाँ तक कैसे जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंचेंगे. यह कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है. लेकिन चुनौती को स्वीकार करने के लिए सरकार अब जी बिल्कुल अक्षय, बने रहिए हमारे साथ. इस वक्त कुछ और अपडेट्स भी आ रहे हैं. नाउ इन द लेटेस्ट अपडेट्स कमिंग इन, a depression has formed over the east central Arabian Sea near latitude 16.7 degrees north and longitude 67.3 degrees east. On this, the Indian Meteorological Department has stated that the cyclone will move north to northeastwards within 48 hours.
अक्षय महाराणा इज़ विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। अक्षय, जो ये साइक्लोन है, इसका प्रभाव अगले 48 आवर्स में तक देखा जाएगा। कब तक इसकी रहने की संभावना है? कब तक इसके जो इफेक्ट्स हैं वो दिखेंगे आसपास के क्षेत्रों में? देखिए, संभावना ये जताई जा रही है कि आज शाम से कल सुबह तक रहने वाली है, लेकिन हवा इतने समय तक रहने वाली है, इतने समय इफेक्ट करने वाली है, ये अभी तक फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसकी असर ज्यादा रह सकती है। इसकी असर से कहीं ना कहीं तमाम जो इलाके हैं, उन इलाके में कहां बढ़ पा सकती है, तो कहीं ना कहीं अब जो साइक्लोन है, साइक्लोन जो मौका है, कब जो धरती है, धरती को स्पर्श करेगा, कब तटीय इलाके में टकराएगा, ये देखना है। लेकिन तमाम इलाके को अब हाई अलर्ट में रखा जाए। तमाम इलाके के जो लोग हैं, उन लोगों को इवाकुएशन किया जा रहा है। लोगों को जो कच्ची मकान में रह रहे हैं, उन लोगों को इवाकुएशन के साथ साथ शेल्टर होम में रखा जा रहा है। उनको पका हुआ खाना से लेकर सूखा हुआ खाना तक देने की व्यवस्था जो है सरकार के उससे किया जा रहा है। और आपको बता दें, कहीं ना कहीं इन जो साइक्लोन के तहत कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो कुछ ब्लैक मार्केटियर्स हैं, और इस समय वो अपना कहीं ना कहीं उपस्थिति जाहिर करते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने हिदायत, सख्त हिदायत दी है कि कैसे ब्लैक मार्केटियर जो है और ब्लैक मार्केटिंग कर नहीं पाए, और ब्लैक मार्केटिंग जो करते हुए नजर आएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। कहीं ना कहीं इन पीरियड में ज्यादातर आलू की भाव बढ़ जाती है, प्याज की भाव बढ़ जाती है, तमाम जो वेजिटेबल्स हैं उनकी भाव बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं उन भाव को नियंत्रण में रखने के लिए, उन रेट को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार पूरा सजग है। सरकार तमाम सप्लाई चेन को जो तोड़ने वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को पकड़ने की कहीं ना कहीं एक कोशिश कर रहे हैं। जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश करेंगे, उन लोग तक सरकार पहुंचेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार अब बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब तमाम सरकारी व्यवस्था एक्टिव मोड में है। तमाम सरकारी व्यवस्था कहीं ना कहीं अब इसी साइक्लोन में लगे हुए हैं। कैसे ब्लैक मार्केट हो या जो आम लोग हों, कहीं मुसीबत का सामना ना करना पड़े लोगों को। ब्लैक मार्केटियर जो है वो भी सजग हो जाए कि ब्लैक मार्केटिंग करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।